महादानी भामाशाह। धन्य वह देश की माटी है जिसमें भामाशाह लाल पला। उस दानवीर की यश गाथा को मेट सका क्या काल भला। दानवीर भामाशाह का जन्म राजस्थान के मेवाड़ राज्य में 29 अप्रैल 1547 को हुआ। इनके पिता भारमल थे, जिन्हें राणा सांगा ने रणथंभौर के किले का किलेदार नियुक्त किया था। भामाशाह बाल्यकाल से ही मेवाड़ के महाराणा प्रताप के मित्र, सहयोगी और विश्वास पात्र सलाहकार थे। अपरिग्रह को जीवन का मूल मंत्र मानकर संग्रहण की प्रवृत्ति से दूर रहने की चेतना जगाने में भामाशाह सदैव अग्रणी थे। उनको मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम था। दानवीरता के लिए भामाशाह का नाम आज भी अमर है। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद भी मुगलों पर आक्रमण जारी रखे थे। धीरे धीरे मेवाड़ का बहुत बड़ा इलाका महाराणा प्रताप के कब्जे में आने लगा था। महाराणा की शक्ति बढ़ने लगी, किंतु बिना बड़ी सेना के शक्तिशाली मुगल सेना के विरुद्ध युद्ध जारी रखना कठिन था। सेना का गठन बिना धन के संभव नहीं था। राणा ने सोचा, जितना संघर्ष हो चुका वह ठीक ही रहा। यदि इस प्रकार कुछ दिन और चला तब संभव है जीते हुए इलाकों पर फिर से मुगल कब्जा कर लें। इसलिए उन्होंने यहाँ की कमान अपने विश्वस्त सरदारों के हाथों सौंपकर गुजरात की ओर कूच करने का विचार किया। वहाँ जाकर फिर से सेना का गठन करने के पश्चात पूरी शक्ति के साथ मुगलों से मेवाड़ को स्वतंत्र करवाने का विचार उन्होंने किया। प्रताप अपने कुछ चुनिंदा साथियों को लेकर मेवाड़ से प्रस्थान करने वाले ही थे कि वहां पर उनका पुराना खजाना मंत्री नगर सेठ भामाशाह उपस्थित हुआ। उसने महाराणे के प्रति खम्मा घड़ी करी और कहा, मेवाड़ धनी अपने घोड़े की बाग मेवाड़ की तरफ मोड़ लीजिए। मेवाड़ी धरती मुगलों की गुलामी से आतंकित है, उसका उद्धार कीजिए। यह कहकर भामाशाह ने अपने साथ आए परथा भील का परिचय महाराणा से करवाया। भामाशाह ने बताया कि किस प्रकार परथा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर पूर्वजों के गुप्त खजाने की रक्षा की और आज उसे लेकर वह स्वयं सामने उपस्थित हुआ है। मेरे पास जो धन है वह भी पूर्वजों की पूंजी है। मेवाड़ स्वतंत्र रहेगा तो धन फिर कमा लूँगा। आप यह सारा धन ग्रहण कीजिए और मेवाड़ की रक्षा कीजिए। भामाशाह के निष्ठापूर्ण सहयोग और समर्पण महाराणा प्रताप के जीवन में महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित हुआ। मेवाड़ के इस वृद्ध मंत्री ने अपने जीवन में काफ़ी संपत्ति अर्जित की थी। मातृभूमि की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप का सर्वस्व होम हो जाने के बाद भी उनके लक्ष्य को सर्वोपरि मानते हुए भामाशाह अपनी संपूर्ण संपत्ति के साथ प्रताप की सेवा में उपस्थित हुए और उनसे मेवाड़ के उद्धार की याचना की। माना जाता है कि यह संपत्ति इतनी अधिक थी कि उससे वर्षों तक 25,000 सैनिकों का खर्चा पूरा किया जा सकता था। भामाशाह और परथा भील की देशभक्ति, दानशीलता और ईमानदारी देखकर महाराणा प्रताप का मन द्रवित हो गया। उनकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्होंने दोनों को गले लगा लिया। महाराणा ने कहा, आप जैसे सपूतों के बल पर ही मेवाड़ जिंदा है। मेवाड़ की धरती और मेवाड़ के महाराणा सदा सदा इस उपकार को याद रखेंगे। मुझे आप दोनों पर गर्व है। भामा जुग जुग सिमरसी आज कायो उपकार। परथा पूंजा पीथला उयो परताप इकचार। अर्थात, हे भामाशाह, आपने आज जो उपकार किया है उसे युगों युगों तक याद रखना जाएगा। यह परथा, पूंजा, पीथल और मैं प्रताप 4 शरीर होकर भी एक हैं। हमारा संकल्प भी एक है। ऐसा कहकर महाराणा ने अपने मन के भाव प्रकट किए। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ से पलायन करने का विचार त्याग दिया और अपने सब सरदारों को बुलावा भेजा। देव रक्षित खजाना और भामाशाह का सहयोग तथा विपुल धन पाकर महाराणा ने सेना का संगठन शुरू कर दिया।
एक के बाद दूसरा और फिर सारा मेवाड़ उनके कब्जे में आता चला गया। उदारता के गौरव पुरुष की इस प्रेरणा को चिरस्थायी रखने के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने भामाशाह की स्मृति में दानशीलता, सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में दानवीर भामाशाह सम्मान स्थापित किया है। उदयपुर राजस्थान में राजाओं की समाधि स्थल के मध्य भामाशाह की समाधि बनी है। जैन महाविभूति भामाशाह के सम्मान में 31 दिसंबर 2000 को 3 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया है। राजस्थान सरकार ने भी भामाशाह योजना के तहत महिला को घर का मुखिया बनाते हुए भामाशाह कार्ड बनाने की योजना चलाई है। इसके अलावा महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन उदयपुर द्वारा भी प्रतिवर्ष भामाशाह अलंकरण दिया जाता है। आज हर क्षेत्र में दानदाता के लिए भामाशाह पर्याय के रूप में प्रचलित है। भामाशाह का नाम अमर और शाश्वत